ओके, जिनसे बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ सॉल्व करना समझते हुए, ठीक है। सो ABCD इज ए रोम्बस, तो आपको एक रोम्बस गिवन है, सबसे पहला टास्क होगा रोम्बस बनाना। तो यहां पर मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया रोम्बस। वर्टाइसेस मार्क कर लेते हैं, ए बी। नहीं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ABCD ये रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैं साइड्स की मार्किंग कर देता हूं। ये सारे साइड्स को मैं इक्वल शो कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें लिखा है शो दैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो डायगोनल AC बनाना पड़ेगा, तो यहां पर एक मैं फर्स्ट डायगोनल AC बना देता हूं, सेकेंड डायगोनल BD बना देता हूं। तो ये हो गए डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स कहां पर कट कर रहे हैं? O पे कट कर रहे हैं सपोज, ठीक है। सो AC बाइसेक्ट्स A एंड C एंड BD बाइसेक्ट्स B एंड D, ये शो करना है। तो गिवन वगैरह आप लोगों ने लिख लिया? गिवन, फिर टू प्रूफ। हाँ, गिवन में तो सिंपली ये आएगा ए रोम्बस ABCD। और टू प्रूव में क्या लिखेंगे? टू प्रूव में, हाँ हाँ, ये लिख सकते हैं। नहीं, ये गलत है। हाफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ एंगल सी, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस, AC बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब क्या है? ये एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है, समझ में आया ये चीज? ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो इसका मतलब है, ये वाले पार्ट का मतलब है एंगल DAC, और ये वाले पार्ट का मतलब है BAC। तो अगर आप ये लिखते हो DAC इक्वल टू BAC, देन इट इज करेक्ट। बट हाफ A इज इक्वल टू हाफ C डजंट मीन कि वो A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर ये चीज? ओके। सो आपको यहां पर टू प्रूव में क्या प्रूव करना है? AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। ये लिखने की प्रैक्टिस अगर आप लोग करोगे ना, गिवन और टू प्रूफ, तो अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग माना जाता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसके प्रूफ में। प्रूफ, सो प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? क्या प्रूफ करना है, मैंने शो कर दिया। ABC और ADC को कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे, उससे दोनों एंगल CBC से कॉन्करेंट हो जाएंगे। ABC और दूसरा कौन सा? ADC, ABC और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो सर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। साइड से इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। समझ में? देखो कौन सा बोल रहा है, ABC मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और ADC मतलब वो व्हाइट वाला ट्राइंगल, उसको मैं शेड नहीं कर रहा हूँ, व्हाइट वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, और ये वाला साइड दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल सी भी क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। क्लियर ये चीज? सो सेकेंड वाले के लिए हम सिमिलरली करके स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसका पूरा सेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा कैसे करना उसमें। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ABC एंड ADC, in triangles ABC and ADC, AD is equal to BC, sides of rhombus, AD
चारों आपस में इक्वल है, किसी को किसी के भी इक्वल ले लो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये चारों, सॉरी चारों नहीं, मतलब ये वाला इसके भी इक्वल ले सकते हो, इसके भी। इस एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं आएगा ना, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एडी इज इक्वल टू ए बी लिख दो, ठीक है, वो बेटर है। एडी इज इक्वल टू ए बी, एडी इज इक्वल टू ए बी, साइड्स ऑफ रोम्बस। फिर DC इज इक्वल टू BC, रीजन इज सेम, साइड्स ऑफ रोम्बस। एंड AC is equals to AC, reason is common. So by SSS criteria, triangle ABC is congruent to triangle ADC। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल DAC is equal to angle BAC and angle DCA is equal to angle BCA by CPCT. Hence AC bisects angle A and angle C। हो गया प्रूफ। सेकेंड वाले को प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल्स। अब सेकेंड वाले के प्रूफ के लिए कौन से ट्राइंगल यूज होंगे, बस उन ट्राइंगल का नाम बताओ। सिमिलरली इन ट्राइंगल्स, करेक्ट, ABD, ये वाला ABD वाला। सिमिलरली इन ट्राइंगल्स ABD एंड BCD, BD bisects angle B and angle D। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ठीक है, अनन्या समझ में है, अभिषेक क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ना, मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। बताएंगे ना यार, अभी खत्म कहाँ हुआ है एक्सरसाइज। क्वेश्चन 8 है, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Second, diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो, ABCD मार्किंग कर दो उसकी, और उसके बाद डायगोनल AC बना लो। ABCD, ठीक है। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो AC ड्रॉ कर दो, ये हो गया AC। ठीक है, अब यहां पर लिख दो गिवन। तो गिवन में दो चीजें आएंगी, पहली चीज होगी ए रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि एक रेक्टेंगल गिवन है आपको, और उस रेक्टेंगल में जो बोल रहा है कि AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो आप उसको एज ए स्टेटमेंट लिखो या फिर उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, आपकी मर्जी। स्टेटमेंट लिखना ज्यादा बेटर होगा। इक्वेशन के फॉर्म में जैसे DAB इक्वल टू DAC इक्वल टू BAC वैसा लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, AC bisects एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, अब आता है टू प्रूफ। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में दो प्रूफ है ना, और सेकंड में क्या प्रूफ करना है,
सेकेंड में प्रूफ करना है बी डी एंगल बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा प्रूफ। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, रेक्टेंगल से स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक काम बस करना पड़ेगा, वो क्या? करेक्ट, एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो एडजेसेंट साइड कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, उसके लिए मैं यहां पर वो मार्किंग कर देता हूं जो आपको गिवन है। आपको ये गिवन है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के दिस एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के क्योंकि स्क्वायर इज रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम और अल्टरनेटिव एंगल से डीएसी और बीसीए इक्वल होगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं लोग, समझो। ये है कि ये वाला एंगल जो है, अगर इस एंगल को मैं x लेता हूं, सो ये एंगल भी क्या होगा x, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। अब क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या पैरेलल होती है, तो ये एंगल अगर x बन रहा है तो ये एंगल भी x बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। समझ में आया? सिमिलरली इफ दिस एंगल इज x, देन दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू x। आया समझ में ये चीज? अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है, ये ट्राइंगल ए बी सी, इसको ऑब्जर्व करो। इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, x और x है, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, मतलब चारों साइड आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल, और ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया ये? ठीक है, सॉल्व करो जिनको समझ में आ गया। और अभिषेक इधर देख। अभिषेक, पहली चीज ये, जब मैं समझा रहा था ना तो तू पेज पलट रहा था, है ना? तो सॉल्व कर अपना। हाँ करो ना, तो थोड़ा बहुत तो खुद से ट्राई करो, सोचो। ठीक है अभिषेक, एकदम ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं अब लिख रहा हूं और उस समय समझाते हुए जा रहा हूं, समझते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। डी ए सी कहां है देखा? बी ए सी कहां है देखा? ये दोनों इक्वल, ठीक है, एंड दैट इट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल क्यों हुए? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ये दोनों इक्वल हुए, ये वाले दोनों पार्ट, और दोनों को हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। क्लियर ये चीज? ठीक है, नाउ एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए। DCA और BCA ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। DCA कौन सा एंगल है? ये वाला। BCA कौन सा एंगल है? ये वाला। ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे? रीजन इज सेम, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। समझ में आई ये चीज? क्योंकि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर ये चीज? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल DCA, जिस एंगल को प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जिससे एंगल, छोड़ दे उसको, यहां ध्यान दे, एंगल DCA की वैल्यू एंगल BAC की वैल्यू किसकी इक्वल है? BAC की वैल्यू x की इक्वल है, तो DCA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद सिमिलरली मैं यही काम यहां पर भी अप्लाई करता हूं। ये वाला एंगल अगर x है तो ये एंगल भी क्या होगा? x होगा। ना, तो वो मैं वही लिख रहा हूं, सिमिलरली करके नहीं लिख रहा हूं, पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये हो गया। DCA इज इक्वल्स टू BAC, DAC, ये हो गया। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब
यहां पर देखो कि आपकी ये डीएसी की वैल्यू क्या है, डीएसी की वैल्यू भी x है, तो ये डीएसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो एंगल बी सी ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्लियर ये चीज। अब ये चार जो स्टेप्स है ना, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 दे देता हूं, मान लो इसको मैं इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूं। वैसे मुझे लग रहा है कि इक्वेशन दोनों दोनों 2 और 3 की जरूरत नहीं थी, किसी एक से भी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहां पर देखना, तो हमको ये दोनों वैल्यूज भी x और x मिल गई, यहां तक क्लियर। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब ABC वाला ट्राइंगल देखो, ABC वाला ट्राइंगल देखा, इस ट्राइंगल में एंगल CAB और एंगल ACB, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्योंकि क्या है, बोथ आर इक्वल टू x डिग्री। CAB, CAB कहां पर है, CAB मेंशन नहीं किया क्या मैंने, हाँ ये है एक्चुअली CAB, मतलब ये BAC या CAB जो भी बोलो, ठीक है, इसको आप BAC लिख दो चलेगा, BAC लिख दो, CAB भी चलेगा। ये इसकी वैल्यू भी x है, और ACB, ACB कहां पर है, ACB मतलब ये वाला BAC, इक्वेशन 3 से ये वाली वैल्यू भी कितनी है, x है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, सो इट इंप्लाइज इनके अपोजिट साइड, तो BAC का अपोजिट साइड कौन सा है, BAC का, BAC मतलब ये वाला एंगल का अपोजिट साइड मतलब BC, समझ में है। सो BC इज इक्वल टू ACB का अपोजिट साइड, ACB का अपोजिट साइड कौन सा होगा, AB, तो BC इज इक्वल टू AB। रीजन क्या आएगा यहाँ पर, साइड्स, करेक्ट, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, आया समझ में। अब BC इज इक्वल टू AB हो गया। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि AB इज इक्वल टू क्या है, CD। AB और CD क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। एंड BC इज इक्वल टू AD, ये दोनों क्यों इक्वल है, BC और AD अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो दोनों, हाँ लेकिन क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल गिवन है ना, हमको तो स्क्वायर प्रूफ करना है ना, टू प्रूफ में लिखा ना ABCD इज स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इन चारों से, इन तीनों इक्वेशन से, ये फर्स्ट और नीचे वाली ये दोनों, इन तीनों इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा कि चारों साइड से इक्वल है। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल्स टू DA, hence ABCD is a rectangle, सॉरी इज ए स्क्वायर। उससे प्रूफ हो जाएगा कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, सर अब हम लोग इसके पहले जो कॉन्ग्रुएंसी यूज किए थे उससे एंगल बी और एंगल बी वैसे को अब सेकंड पार्ट आप हाँ वैसे ही कर सकते हो जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। क्या किया था, हमने प्रूफ किया था ना कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो आप सिमिलरली वैसा इसको प्रूफ कर सकते हो। सेकंड पार्ट में छोड़ दूं क्या, बताओ एक बार, बन जाएगा। हाँ अभी बना लो। क्या पूछ रहा था, पूछा देते। 6 बजे स्टार्ट हो गई थी क्लास, नहीं ज्यादा हो गया होगा शायद, 6:23। ठीक है, सर अब हम लोग इसमें से जो AB is equal to AD है वो लिखने के लिए हम लोग वो लिख देंगे ना कि प्रूफ AB is equal to AD प्रूफ प्रूफ डबो, ठीक है, या साइड ऑफ स्क्वायर दोनों चलेगा। अभिषेक अभी भी समझ में नहीं आया क्या?
आ गया तेरे को? अगर उधर से नहीं दिखता तो इस तरफ बैठ जाएगा, यहां से शायद दिखेगा पूरा। हाँ, क्या बोल रहा था आदित्य? हो गया तो मैं इरेज करूं क्या? सर वो तो हो गया, हम लोग सेकंड बार कर रहे हैं। हो गया सर। हो गया सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट के लिए ऐसा बीडी को ज्वाइन करोगे, उसके बाद सर सारे साइड 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 से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एसएसएस क्राइटेरिया से, उसके बाद सीपीसीटी से, CPCT से ये दोनों ऊपर इक्वल। जाएंगे, उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे एंड ईडी बाइसेप्स एंगल है एंगल। करेक्ट। ठीक है अभिषेक, क्लियर? समझ में आया क्या कैसे करना है सेकंड पार्ट में? हाँ, इरेज कर रहा हूं फिर मैं पूरा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारी चीजें इसमें प्रूव करनी है। ठीक है, फिगर क्वेश्चन में गिवन है, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छे से। फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा भाई आप लोगों को, इसको फिगर को ड्रॉ करो ना। यस सर। अभी आदित्य ड्रॉ कर उसको जल्दी। हाँ, वो सब मैं नहीं चलेगा, वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम लोग उसको यहाँ पर बैठे रहो खाली। ठीक है, फिगर ड्रॉ किया? फिगर कोई खतरनाक नहीं है, इसको ड्रॉ करने का तरीका समझो। देखो क्या करना, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ऐसा वाला बना देना, ये ऐसा वाला एक पैरेललोग्राम बना देना। ठीक है, फिर उसके बाद इसके मार्किंग कर देना ADCB। ठीक है, इसके डायगोनल को इस तरह से ज्वाइन कर देना। ठीक है, ओके। डायगोनल में यहां पर एक पॉइंट ले लेना Q, यहां पर एक पॉइंट ले लेना P, फिर उसके बाद A को Q से और फिर C से ज्वाइन कर देना, इसको इससे और इससे ज्वाइन कर देना। समझ में बन गया सबका? अब गिवन क्या है बताओ, इसमें गिवन क्या है? हाँ, सबसे पहले गिवन में लिखोगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, लिखो, लिखना भाई। बहुत आलसी हो गए तुम लोग आजकल ऑनलाइन क्लास अटेंड कर नहीं सर, करके। मैं तो लिख रहा हूँ। ए पैरेललोग्राम ABCD, ए पैरेललोग्राम ABCD। तो 11 और GM लिख देंगे तब भी चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन, ये लिखना नहीं है ना, ये बस पढ़ रहा हूं मैं। 2 पॉइंट्स टेक, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, ये लिखो, गिवन का पार्ट है। DP is equal to BQ, ये भी गिवन है।
लिख लिया डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। Yes. अब यहां पर देखो जो मैं कर रहा हूं उस चीज को समझना। पहले तो एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है वो फिगर में कहा है देख लो, दिख गया। अब इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एडी और बीसी इक्वल है तो मैंने इक्वल वाला मार्किंग कर दिया। वैसे ही ए बी और सी डी इक्वल होंगे तो इन दोनों को भी इक्वल मैंने मार्क कर दिया। अंदर वाले भी वैसे होगा ना, रुक जाओ अभी शांत रहे, जो बोल रहा हूं वो ध्यान दे पहले, ठीक है। और क्या गिवन है, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। तो डीपी कहां पर है, डीपी है यहां पर, तो डीपी ये है, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू मतलब ये बी क्यू, ये दोनों भी इक्वल है, मैंने मार्क कर दिया। यहां तक समझ में आया। अब आते हैं टू प्रूव में। तो टू प्रूव का फर्स्ट पार्ट जो है उसको देखो, एपीडी और सीक्यूबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एपीडी कहां पर है, एपीडी कहां पर है उसको देखो, ये है आपका एपीडी वाला ट्राइंगल, ठीक है। और सी क्यू बी ये वाला ट्राइंगल कहां पर है, ये है सी क्यू बी वाला ट्राइंगल। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्लियर। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन से रूल से बता दो। साइड टू साइड। एस ए एस क्राइटेरिया से, आंसर इज करेक्ट। एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया उन लोग यहां देखना कैसे एस ए एस क्राइटेरिया लगा है। देखो यहां पर मैंने ये बताया कि ये वाली दोनों साइड इक्वल है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। और ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्यों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लगे, एस एस क्राइटेरिया। समझ में आया। चलो अब जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आएगा, इन ट्राइंगल्स एपीडी एंड सीक्यूबी लिखा, इन ट्राइंगल्स एपीडी एंड सी क्यू बी। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ओके, बीसी इज इक्वल टू एडी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्या लिखोगे, एंगल, कौन से एंगल, एंगल नहीं, पहले साइड है ना फिर एंगल लिखते हैं। एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल पी डी ए, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर क्या लिखोगे, बी क्यू इज इक्वल टू डीपी, रीजन गिवन। इसके बाद लिखना ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय एस ए एस क्राइटेरिया। समझ में आ गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एस ए एस क्राइटेरिया से। यहां तक क्लियर सबको। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था प्रूफ करने का वो यहां पर प्रूफ हो गया। हाँ तो वही तो लिखा है, अल्टरनेट इंटीरियर ए आई एस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, AP इज इक्वल टू सी क्यू। तो कहां है ये AP, करेक्ट, ये AP यहां पर है, CQ यहां पर है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल में CPCT से ये चीज प्रूफ हो जाएगी। तो इसके इमीडिएटली बाद आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, AP इज इक्वल टू CQ और रीजन में आ जाएगा CPCT। तो लिख लो AP इज इक्वल टू CQ और रीजन आएगा CPCT। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड। प्रूव्ड, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में।
तो थर्ड पार्ट में देखो कौन से ट्राइंगल है, ए क्यू बी और सी पी डी। कहां पर है ये ए क्यू बी? देखा ए क्यू बी कहां पर है? हाईलाइट करो उसको, ए क्यू बी वाले ट्राइंगल को। ए क्यू बी वाला ट्राइंगल यहां पर है, ए क्यू बी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल है सी पी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? जूम करूं क्या, थोड़ा सा जूम करके देखो। ये भी एस एस क्राइटेरिया से ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? देखो, ये ए बी और सी डी इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिकली वो पॉइंट मार्क कर दिया। एपी और सी क्यू को सेकेंड स्टेप में इक्वल प्रूफ करना था, जो हम कर चुके हैं, वो कर दिए ना। ये देखना, एपी इज इक्वल टू सी क्यू। तो थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ऑरेंज वाले दोनों ट्राइंगल के ये वाले साइड इक्वल। बी क्यू इज इक्वल टू डीपी, ये भी दोनों इक्वल। क्या बच गया? और ये एंगल ये देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा है, क्या नाम है इस एंगल का? ए बी क्यू। और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एस ए एस। समझ में आ गया? मतलब वही चीज जो प्रीवियस दो ट्राइंगल को नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे को ए क्यू और सीपी इक्वल है, ये गिवन नहीं है। हाँ, कौन बोला? दिख रहा है वाला चीज यहां नहीं चलता, ठीक है, ओके। वो उसमें लिखेगा क्या दिख रहा है रीजन में, ठीक है। सो क्या लिखेंगे सबसे पहले? इन ट्राइंगल्स मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल्स ए क्यू बी इज एंड ए क्यू बी एंड सीपीडी, ठीक है। सबसे पहला हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभिषेक बता तो? हाँ, नहीं, वो इसके नीचे आएगा। बी क्यू इज इक्वल टू, करेक्ट, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पीडीसी, करेक्ट, पीडीसी, जो दोनों सही है, सीडीपी या पीडीसी, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी, और इसका रीजन है गिवन। सो सेम रूल से ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, एंड रीजन इज SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, ठीक है। ये भी हो गया। अब लास्ट नहीं, दो पार्ट और बचे ना इसके। एक कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हमको क्या प्रूफ करना है नेक्स्ट पार्ट में? करेक्ट। तो ए क्यू और सीपी ये दोनों इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीपीसीटी। तो ये आपका फोर्थ पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। समझ में आ गया यहां तक? करेक्ट। अब हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ए पी सी क्यू।
in quadrilateral APCQ, AP is equal to CQ and AQ is equal to CP। जो हमने सेकेंड और फोर्थ में प्रूव किया वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। AP is equal to CQ and AQ is equal to CP। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल therefore APCQ is a parallelogram। अपोजिट साइड्स इक्वल है इसलिए APCQ क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। ठीक है, इरेज कर दूं? Yes. ये ले भाई स्क्रीनशॉट सर, नहीं भेज होता। दिया। ठीक है, फिर भी भेज दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है। पहले फिगर ड्रॉ कर, गिवन लिख, टू प्रूव लिख, उसके बाद जब मैं पूछूंगा तब बताना। हाँ, सर, अभी polynomials कब है? पता है। ठीक है, कर लेंगे जब भी होगा। सर, इसी महीने में इसी टाइम AP का होता है। पॉलिनोमियल्स का भी एक है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वो पुराना बना हुआ है लास्ट ईयर का, उसको एक बार देख लेना अगर। कहां पर? हो गया, ड्रॉ कर लिया? नहीं। Yes. गिवन लिख लिया? लिख लो। ओके, सो सबसे पहले गिवन वाली चीज आएगी कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम या ए पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया हमारा सबसे पहला गिवन। और क्या गिवन है? AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिखोगे? आप लिखोगे AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD। तो उसके दोनों उसके फर्स्ट स्टेटमेंट में परपेंडिकुलर उसके बाद लगा के ना कर देते, यहीं पर परपेंडिकुलर लगा के? हाँ। नहीं, वो गलत हो जाता है एक्चुअली। उसका मतलब होता है तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। सर, होता है ना? तीनों आपस में थोड़े परपेंडिकुलर है। क्या AP और CQ आपस में परपेंडिकुलर है? कहां पर भाई? AP ये है, CQ ये दोनों कहां परपेंडिकुलर है? जो मैं लिखा वो समझ में आया? ठीक है, ओके। इसमें लिखा है AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD। इसका मतलब है AP और CQ ये दोनों BD पे परपेंडिकुलर हैं। अगर ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो फिगर में देखो, ये AP दिखा, ये 90 डिग्री बन रहा है। किस पे बन रहा है? BD पे। और वही CQ दिख रहा है, वो भी BD पे 90 डिग्री बन रहा है। आ गया समझ में? ठीक है। अब उसके बाद गिवन लिखने के बाद अब आप लिखोगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ की स्टेटमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं। मैं सीधा आता हूं प्रूफ पे। तो प्रूफ मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना। सबसे
हो गया? ओके, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? एपीबी, नाम ठीक से पढ़ा कर, एपीबी कहाँ है? एपीबी दिखा? ये एपीबी मतलब ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है। एपीबी मतलब ये वाला ट्राइंगल। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल? सीक्यूडी। सीक्यूडी मतलब कि ये वाला ट्राइंगल। समझ में आया? तो इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? एस ए एस, चलो ठीक है। आपने ए बी और सी डी को इक्वल लिया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपने इस एंगल को 90 डिग्री लिया, इस एंगल को भी क्या लिया? 90 डिग्री लिया। ये दो चीज ले लिया होगा। हाँ, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा? एंगल एंगल साइड। समझ में आई ये चीज? बिकॉज ये वाला एंगल है, फिर ये वाला एंगल है, फिर ये वाला साइड है, इसलिए ए एस। बोलो डाउट? नहीं, वो कॉमन नहीं है। इसमें सिर्फ पी क्यू वाला पोर्शन कॉमन है, लेकिन पी बी, इसका जो साइड है वो पी बी है, और उस वाले का साइड कौन सा है? डी क्यू है। तो क्या पूरी तरीके से कॉमन है? नहीं है, इसलिए कॉमन वाला पोर्शन हम नहीं लिख सकते। समझ में आ गया ये चीज? तो अब हम आते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहला हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स से? ए पी बी एंड सी डी क्यू, या सी क्यू डी। सी क्यू डी लिखो, ज्यादा बेटर है, सी क्यू डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज आप क्या लिखना चाह रहे हो, बताओ? एंगल ए पी बी is equal to angle CQD, रीजन each 90 डिग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे एंगल PBA is equal to एंगल CDQ, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? AB is equals to CD, correct, opposite sides of parallelogram. So triangle APB is congruent to triangle CQD, reason आएगा by AAS criteria, by AAS criteria। हो गया प्रूफ? फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट बताओ कैसे करेंगे? यस, ओनली सीपीसीटी। बिल्कुल बिल्कुल, एपी और सीक्यू सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। एपी ये है, सीक्यू ये है। सो आप लिखोगे एपी इज इक्वल टू सीक्यू बाय सीपीसीटी। समझ में आ गया? हाँ बोलो डाउट। अभी रुक जा पहले। हाँ बोल। कोई भी एक अपोजिट साइड का पेयर, एक पेयर अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं, ये फॉल्स है। कैसे? मैं एक एग्जांपल से बताऊं, देख इधर। हाँ करेक्ट, ट्रेपेजियम भी बन सकता है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो देख मान ले इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं, ये ट्रेपेजियम है। लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों है तो वो बिल्कुल पैरेललोग्राम होगा। अगर जैसे यहां पर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों पैरेलल भी होती तो ये पैरेललोग्राम होता, लेकिन यहां तो नहीं है पैरेलल। पैरेलल होती तो वो ऐसी होती, तो वो ऑब्वियसली एक पैरेललोग्राम बनाता। ये एक थ्योरम है। ये थ्योरम शायद अभी तक आया नहीं ना हमारे में, ये आगे आएगा ये थ्योरम। ठीक है? ओके, क्वेश्चन 10। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं। चलो, बहुत देर से तुम लोग बोल रहे हो। क्या है, क्या एग्जाम्पल 5? अच्छा ये वाला है,
ठीक है, एग्जाम्पल 5 करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप लोग ना उसका सॉल्यूशन बुक से नहीं देखोगे, ठीक है? फिर उसका फिगर ही देखेंगे। नहीं, इसीलिए उसको देखना ही नहीं है उसका फिगर, क्योंकि उसका सॉल्यूशन का पार्ट है, इसलिए नहीं देखना है, मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो ना? अगर आप देख लोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी वो। देखो इधर सामने ध्यान दो, एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। देखो जब ये स्टेटमेंट आपको देगा ना क्वेश्चन में, एग्जाम में, तब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको वो फिगर बनाना है, इसीलिए वो फिगर मत देखो, मैंने बोला आप ये स्टेटमेंट समझो। रेक्टेंगल बनाना पैरेललोग्राम। आप ये स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहा है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाइसेक्टर्स बनाएंगे, उसके एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे, फिर क्या बोल रहा है वो बाद में समझेंगे। तो पहले ये दो काम करो। पहला काम आपको करना है पैरेललोग्राम बनाने का, दो, ठीक है? ये बना पैरेललोग्राम। फिर इसके वर्टाइसेस मार्क कर दो, ए बी सी डी। अब एंगल ए का बाइसेक्टर बनाते हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर क्या होगा, जो एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो वो कैसा जाएगा उसको देखो सामने, ये लगभग ऐसा कुछ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी मैं आधे दूर तक बना रहा हूं, जाएगा वो आगे, और कितना भी आगे जा सकता है, तेरे घर तक जा सकता है, ठीक है? ओके। फिर एंगल बी का बाइसेक्टर बनाते हैं। एंगल बी का बाइसेक्टर वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है? वो ऐसा बना दिए। फिर एंगल सी का बाइसेक्टर बनाते हैं, तो एंगल सी का बाइसेक्टर ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है? फिर एंगल डी का बाइसेक्टर बनाते हैं, तो एंगल डी का बाइसेक्टर ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा बनेगा। समझ में आया यहां तक? अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि ये जो है, ये जो आपको अंदर में जो बाइसेक्टर के कारण जो एक शेप दिख रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल का शेप, वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल बनेगा, ये आपको प्रूव करना है। अंदर में एक छोटा सा दिख रहा है ना क्वाड्रिलेटरल, अब वो उसने वैसा बनाया, अब मैंने फिगर ऐसा बनाया, उससे कोई इश्यू नहीं है। चल ठीक है ना, जितना है उतना ध्यान दे, ऐसे ही हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ओके, तो ये जो बना, इसको हम मार्किंग कर देते हैं इसकी, ठीक है? इसकी मार्किंग कर देते, पी क्यू आर एस, ये बन गया, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आ जाता है गिवन। तो गिवन में आप एक ही चीज लिख पाओगे, नहीं दो चीज लिख पाएंगे, दो तीन चीज लिख सकते हैं। सबसे पहला आएगा ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है? अब उसके बाद जो आप लिख सकते हो वो ये है कि ए आर बी आर सी पी डी पी, नहीं मैं वो पूरा लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं उसको देखो। ए आर दिखा कि नहीं? बी आर दिख गया? अब भाई आर तक भी तो जा रहा है ना, बी आर भी तो हो सकता है ना, क्यू तक क्यों रोक रहे हो उसको, आर तक भेजो। तो क्या होता है, वो क्यू तो बीच में आ रहा है ना, तो बी आर भी तो एक लाइन है ना, बी आर नहीं है क्या? वो तो सीधा ही स्ट्रेट लाइन है ना वो, क्यों उत्ते को बस लिए भाई? ये बी से लेके आर तक ये पूरा लाइन नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? तो क्यू तो ये वाला पॉइंट है ना, मैं तो आर तक जा रहा हूं ना, लेकिन अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये क्या लिखा हूं मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है सॉरी। ए आर, सॉरी, ए आर बी आर सी पी डी पी, ठीक है? ये चारों क्या है? आर बाइसेक्टर्स, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी रेस्पेक्टिवली,
ठीक है ये चीज? ओके, ये हो गया गिवन। अब टू प्रूफ, ये एकदम सिंपल है। क्या प्रूफ करना है आपको? नहीं, क्या प्रूफ करना है बताओ? पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। कोई भी एक 90 तो बाकी सब 90, ऑब्वियस है ये तो। क्योंकि अगर पैरेललोग्राम आपने प्रूफ किया, एक 90 बनाया तो बाकी भी क्या होंगे? 90 होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली आपको दो काम करना पड़ेगा इसमें। पहले तो PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, या ऑल 90 भी कर सकते। चलो देखते हैं, आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं कैसे करेंगे। ऑल एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, वो कर देते हैं, ऑल एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहां पर ये एक एंगल मार्क कर रहा हूं। ये एंगल का नाम क्या है? एंगल ए या DAB, जो भी बोलो। और AR उसका बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये वाली वैल्यू x होगी तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी? x होगी। क्लियर ये चीज? ये वाला पूरा एंगल मैं यहां पर ले रहा हूं, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इसमें DP उसका बाइसेक्टर है। तो अगर ये वाला एंगल y होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? y होगा। समझ में आई ये चीज? रुक जाओ अभी। अब जब इसके प्रूफ में आऊंगा तो मैं यहां पर ये चीज लिखता हूं जिसको मैंने x और y लिया। तो क्या लिखेंगे? एंगल DAS ले रहा हूं, नहीं S है ना वो, हाँ DAS इज इक्वल टू एंगल DAS इज इक्वल टू एंगल BAS। DAS और BAS तो हुआ ना, DAS ये और BAS ये, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू x। रीजन क्या बताना पड़ेगा? क्योंकि AR बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है यहां तक? अब सेम चीज यहां के लिए भी मैं लिखता हूं। ये जो y और y वाला जो एंगल इक्वल लिखा है, इसको भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बताओ उसके लिए? एंगल ADS ले रहा हूं, P भी ले सकते हो लेकिन मैं S तक रख रहा हूं, इज इक्वल टू एंगल CDS इज इक्वल टू y। रीजन आएगा DP बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक है, ये हो गया। नाउ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे एंगल A और एंगल D 180 होगा? को इंटीरियर बोल सकते हो या फिर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, नहीं को इंटीरियर भी सही है, एडजेसेंट ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ये भी सही है। ये अगर कहीं पर लिखाया नहीं गया है तो ये याद रखना कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होती है, मतलब उन दोनों का सम 180 होता है। और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ ओके। एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इट इज 2x, x प्लस x मतलब क्या हो जाएगा? 2x। एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? y प्लस y मतलब 2y, दैट इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन निकालोगे सो x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, नहीं हाँ 90 डिग्री आएगा। x प्लस y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 90 डिग्री। नहीं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो 180 अपॉन 2 मतलब 90। ठीक है, ठीक है अनन्या, ओके ओके। अरे यार कहां से रेक्टेंगल होगा? शांत। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान दो इधर। नाउ इन ट्राइंगल
ASD ये ट्राइंगल है, उसको उस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। सो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं, x पहला एंगल, दूसरा एंगल y, और जो तीसरा एंगल है इस ट्राइंगल का उसका नाम क्या है? एंगल ASD इज इक्वल टू 180। ओके, क्या ये समझ में आया? तो x प्लस वाई की जगह पे हम पुट कर देंगे 90 प्लस ASD इज इक्वल टू 180। सो एंगल ASD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करेक्ट, एंगल ASD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल ASD कहां पर है? एंगल ASD यहां पर है, वो एंगल बना हमारा 90। तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ गया ये चीज? रुक जाओ एक मिनट, ये एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हुआ। ठीक है, यहां तक कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, अब आगे करो उसको, कैसे करना है चलो लिखो उसको। ठीक है, चलो करो ना, जो बोल रहे हो वो चीज करो। तुम लोग बोलते ज्यादा और लिखते कम हो। करो चलो खुद से। हम्म, एक मिनट, ये हो गया ना सबका? अब देखो इधर ध्यान से समझना। इसके बाद आपने अभी सिर्फ ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके एक एंगल को ही 90 डिग्री प्रूफ किया है, जो कि ये वाला एंगल है। ठीक है, बाकी एंगल्स को आपने 90 प्रूफ नहीं किया है। तो अब एक सेकंड, एक कॉल अटेंड करो। हेलो, क्लास चल रही है, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर। ओके, अब देखो सिमिलरली ये वाला एंगल भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 2y। क्यों 2y होगा? क्योंकि ये वाला 2y है तो नहीं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 2y क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये वाला एंगल y होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा? y होगा, क्योंकि BR उसका क्या है? बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल y y होंगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये वाले ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल का नाम है ARB। देखा ARB वाला ट्राइंगल? इस ट्राइंगल में ये x है, ये y है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों 90 होगा? क्योंकि x प्लस वाई 90 है, तो रिमेनिंग एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, ये भी 90। सिमिलरली ये वाला भी 90 आएगा, और सिमिलरली ये वाला भी क्या आएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सिमिलरली करके लिख देना। आपने दो, हाँ, एडजेसेंट 90 है तो उससे पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, तो वो बाकी सारे क्या होंगे? 90 होंगे। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। तो अरे पैरेललोग्राम में अगर एंगल 90 होते तो वो रेक्टेंगल ही होता है ना। स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल। आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? क्या चीज? मैं लिख रहा हूं ना, उसके बाद समझ लेना। ठीक है, यहां तक हो गया? ओके, इसके बाद मैं आगे की स्टेटमेंट यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर समझना। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब
एंगल बी इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, ठीक है। और एंगल बी अगर 2y है तो एंगल आर बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। आर बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, y। रीजन क्या आएगा, बी आर बाइसेक्ट्स, बी आर बाइसेक्ट्स एंगल बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात की मैंने, ए आर बी। नाउ इन ट्राइंगल ए आर बी, x प्लस वाई प्लस एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 180। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। x प्लस वाई की वैल्यू है 90, तो हो जाएगा 90 प्लस ए आर बी इज इक्वल टू 180। सो यू विल गेट ए आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए आर बी की वैल्यू भी क्या मिल गई, 90 मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद वो पैरेललोग्राम बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसमें एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सो इक्वेशन 1 इसको लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 adjacent angles are supplementary, therefore PQRS is a parallelogram and since angle PSR and angle ARB are 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। तो PQRS क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज, कौन सा वाला, यहां से ये वाला, इसमें मैंने ये लिखा है, देख पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया था। पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल अगर 90 होता है ना तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, क्योंकि एक 90 तो उसके बाजू वाला भी 90 सप्लीमेंट्री के कारण, अपोजिट भी 90 क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो ऑल आर 90। क्लियर ये चीज, तो वही चीज मैंने लिखा है, ये दो 90 है तो ऑब्वियस है वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। हो गया प्रूफ ही उसका। तो ये क्वेश्चन वैसे पहले, अरे कहाँ गया वो, अच्छा ये है ना, हाँ ठीक है, जल्दी से नोट करो, ये जल्दी से नोट करो, जिनका हो गया वो जा सकते हैं, क्योंकि लेट हो गया, शायद 7:05 हो चुके हैं, ठीक है। नहीं इसको दूर है ना घर, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इशिता कुछ डाउट नहीं, ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। आदित्य बैठ के नोट कर पूरा, तू टर्म 1 के लिए भी पढ़ेगा।